सर अगर गोविंदा ना होता तो मुन्ना भाई एमबीबीएस शायद संजय दत्त से कास्ट ना होती। आप जब वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं या कोई बिल जो है जो उसी वक्त फौरी तौर पर प्रिंट होता है, वो आपको काट के हाथ में पकड़ाते हैं, रसीद जो रसीद जो होती है, तो वो आपने उसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उसमें बीपीए कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेन है। आपने रसीद को हाथ नहीं लगाना। अमूमन जो है ये बड़े टची होते हैं पीसीबी वाले, कि पीएसएल से रिलेटेड कोई गलत खबर जो है ना वो बाहर हाँ निकलनी नहीं चाहिए। लेकिन किस तरह से हो सकता है कि इस तरह की बात छुपी रह जाए? और मतलब आप एक तरफ बोस्ट कर रहे हो कि हम बहुत कामयाब हो रहे हैं, दूसरी तरफ से आप लोगों की पेमेंट निकाल रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बस आपने बेयर की सरवाइव करना होता है जून में। सर बेयर बे, बेयर बे, बेयरली सरवाइव, अच्छा वो वाली बेयर बेयर सर, नहीं। अच्छा सॉरी सर। नहीं सर, वो मन है। सर वो तो बिल्कुल मन है। हाँ। मैं तो वैसे स्लिप ऑफ टंग सर हो सकता है। तो बाकी आप जून में ना बहुत अच्छे हो सकते हैं ना, बात मतलब बस आप सरवाइव कर रहे हो तो इसको आप बेस्ट हो। हाँ, जून जुलाई के बाद जरा मामला चेंज होते हैं। अगस्त में जाके फिर चिपचिपाहट शुरू होती है और फिर अगस्त के बाद मतलब जो है मामला बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ इसको खैर से टपाएं और ठंडे ज़हन से कोशिश करें इसको टपाएं। उस पे से वैसे ना जैकी दादा ने कमाल बात कर दी। वो मतलब जैकी दादा ना है फलसफी, कमाल आते हैं। और वो किसी ने उनसे पूछा कि फिटनेस और ये और वो और सारा कुछ, तो उन्होंने कहा सुबह सुबह उठ के जो है डेढ़ू। ना, खड़े होके पैरों को हाथ लगाओ, कि पेट अगर सख्त होगा तो टी लगा सकोगे। तो हाथ पांव गरम, सिर ठंडा और पेट नरम, हाँ, ये है ना, तो इसका मतलब है कि आप फिट हो। हाँ फिट तो क्या बात इससे है। ज्यादा मतलब टाइगर बनने की जरूरत नहीं नहीं है। जरूरत नहीं जरूरत नहीं, बिल्कुल सर। और ज्यादा लोग मान भी नहीं सकते। और सर हाँ, वैसे किसी को अगर जितने पैसे टाइगर को मिलते हैं उस जैसे जिस्म रखने के लिए तो लोग कर ले फिर सर, वरना आपको शौक से करता है। हमने पहले बात की वो बंदा ठीक नहीं है, जो बंदा को हाँ अपनी मर्जी से बॉडी बना रहा है तो उसका मतलब है कि वो कुर्बानी किसी और चीज के लिए दे रहा बिल्कुल, क्योंकि टाइगर का आप ये देखें ना, मुझे नहीं याद कभी उसकी जिंदगी में कोई एक भी फिल्म हिट हुई हो, लेकिन उसको लोग पैसे दे रहे हैं क्योंकि उसने एक बॉडी बना ली हुई है। है। नहीं सर, लोग बॉडी देखने तो आते हैं ना, जो भी मतलब जिसको भी देखने का शौक है, मतलब से इतनी मेहनत से चीज बनाई है, दिखाने के लिए बनाई है ना, तो देखें। सर वो देखिए ना कि दिशा पटानी मेरे ख्याल में उससे ज्यादा फिट बंदी मतलब हो ही नहीं सकती। और वो ना अब थक गई है। वो कहती है मैं कुछ भी कर लूं, टाइगर इज नॉट इम्प्रेस्ड। हाँ, तो सर ये वाला अगर आप स्टैंडर्ड जिंदगी में रख लो ना। और सर देखिए उसने ना कितनी जबरदस्त बात सोची टाइगर श्रॉफ ने, कि यार देखो बाप का जो एक करिश्मा था, एक मतलब जो बाकी वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऑरा, जिस लफ्ज से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, वो उसको पता था यार ये मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। उस और उसने अपने लिए एक नीश कार्व आउट की है। सर जैकी श्रॉफ के जमाने में तो बॉडी का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो तो आया जैकी श्रॉफ के बाद, जब संजय दत्त और सलमान खान ने कहा कि जरा बॉडी बूडी कर लेते हैं, और ऋतिक रोशन ने आके उसको रिफाइन कर दिया, काट दिया सारे को। उससे पहले तो तेहरी चेस्ट एंड वियर्ड डांस मूव्स का चल रहा था बैगी शर्ट्स के साथ। ये इंडस्ट्री पूरी इस पे थी, तमाम इंडस्ट्रीज, नॉट जस्ट बॉलीवुड। लेकिन उसने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शायद उतना अच्छा एक्टर भी नहीं है, शायद जैकी श्रॉफ जितना बैगेज जो टाइगर लेके आ रहा है उसको खोल ही ना उसकी मैं बॉडी बना लेता हूँ और ये मेरी नीश बन जाएगी। और वो उसकी नीश बन गई एक्शन मूवीज में बॉडी बस। और वो बेहतरीन है। हिट टूट किसने देखा है सर? हिट किसने देखा है? ये बात बिल्कुल सर ठीक। दूसरा बॉलीवुड के अंदर सर, मुझे ना आपने जिक्र कर दिया, मैंने बड़ी देर से इंडस्ट्री का अहाता नहीं किया। सर बहुत सारी फिल्में जो अब आ रही हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी भी आ रही है। अभी एक शो आया है अमेजोन पे, मैं इनकरेज करता हूँ सब देखें। यहाँ पर मैं अभी अभी शुरू करने लगे हैं। जो टाइटन वॉचेस है ना, जर्सी देसाई शायद उनका नाम है, माजरत चाहता हूँ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। और उसके अंदर नसीरुद्दीन शाह जो है, आई थिंक रतन टाटा प्ले कर रहे हैं। और वो सर उसकी सिर्फ आप रेटिंग देख लें, सॉरी सॉरी, उसकी सिर्फ आप रेटिंग देख लें कि वो 9 से नीचे नहीं बात जा रही उसके अंदर। और वो 8 एपिसोड मिनी सीरीज है, तो वो आपने लाजमी देखनी है। तो ये जब चीजें आती है ना, तो मुझे होता है यार कि बड़ा अच्छा काम है। लेकिन जो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं ना, उनका एक सांचा मिस्टर टाइप सेट हो चुका है, और उसी के अंदर अब ना आइटम सॉन्ग कर लिया, थोड़ी रोम कॉमिश ये कर लिया वो कर लिया। वो फिल्में जो है ना सर, वो आना बड़ी कम हो गई है। मैं बड़ी देर होगी मुझे मतलब वो जो थी एक सीएसएस एग्जाम्स उनके होते इक्विवेलेंट, वो जो नाम भूल गया उस फिल्म का, बड़ी अच्छी फिल्म थी, विधु विनोद चोपड़ा की। जो एंड में अफसर बन जाते हैं वो। दैट वाज जो मुझे लास्ट ऑफ टॉप ऑफ अच्छी होंगी और ऑफ टॉप ऑफ माय माइंड जो मुझे कहा था कि यार ये फिल्म सोच समझे किसी ने मोहब्बत से बनाई है। और लापता लेडीज होगी, चले 2 3 वरना सारा ना एक चीज। और इंडस्ट्री का मतलब यही होता है कि आप इंडस्ट्री के अंदर जो है जो चीज चल रही जो बिक रही है वो ज्यादा बनती है। हाँ जी, और वो देखिए पता है फिल्में इंडियन जो है ना, वो उनका अच्छे होने का तनासुब
मेरे ख्याल पे पहले इससे भी कम था। हम्म, फिल्में अच्छी नहीं होती थी। हमारा वो एक रोमांस जो हाँ, जुड़ा हुआ है ना बॉलीवुड से, हाँ, वो और है, वो म्यूजिक की वजह से हाँ, है, वो और ट्रिविया की वजह से है, वो वैसे ही हमारा एक हाउस होल्ड एक जो है ना, मतलब उनका हर एक एक्टर हर हिस्टोरिकल एक एस्पेक्ट चला आ रहा है। फिल्में कोई इतनी अच्छी नहीं होती थी। बाकी जो है ना, मतलब वो तनासुब अगर आप देखें तो शायद अच्छी फिल्मों का पहले से बढ़ गया हो। हम्म, लेकिन जो एक प्रॉब्लम हुई है वो ये है कि जो हम अगेन ये कहना ना कि जी म्यूजिक अब अच्छा नहीं बनता, ये गलत बात है। हम्म, वो जनरेशन बदल जाती है, हर जनरेशन का अपना म्यूजिक ऑडियंस होता चेंज है। हो गई है। हाँ, जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमारे वाला म्यूजिक अब नहीं बनता। सही। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी हाँ, पड़ी डिजिटाइज्ड है बॉलीवुड बड़ा सारा कुछ, लेकिन सर म्यूजिक की खूबसूरती है ही ये कि आपको अगर नहीं पसंद, आप पुराना ही सुनते रहे, आपको कौन कह रहा है नया सुनिए, ये तो को आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है। तो ये इस तरह से चीज है। से। बिल्कुल। बाकी वो क्योंकि आपने एक्शन की तो बात कर ली, ये मतलब वो गाना आपने देखा है जिसमें टाइगर और ऋतिक इकट्ठे नाचे हैं सर? आई थिंक सो। हाँ, बड़ा अच्छा गाना है सर। टाइगर जो है ना वो डांस में भी ले गया है। लेके हालांकि ऋतिक रोशन ने शुरुआत की थी कि यार एक मर्द जो है वो अच्छा डांस कर सकता है। मतलब ये ऋतिक रोशन से ही शुरू हुआ था, कोना प्यार से ही शुरू हुआ था ये, कि मैं अच्छा नाच भी सकता हूँ। उसके बाद अभी भी आप देख ले तो बड़े को आउटस्टैंडिंग किस्म के डांसर नहीं आपको मिलते, मतलब दो तीन ही होंगे। ऋतिक ऋतिक रोशन हो गया, चलिए टाइगर हो गया, तो वो कभी आई ही नहीं साथ बात उसके अंदर। हाँ, असल में हुआ ये था कि गोविंदा जो है वो एक एक्सीलेंट डांसर था। लेकिन मेरे जैसे बंदा भी ना देख के, मतलब हालांकि आई कांट डांस टू सेव माय लाइफ, लेकिन मुझे गोविंदा को देख के होता था कि यार एक दिन मैं भी सीखूंगा, हाँ, एक दिन मैं भी ऐसा डांस करूंगा। अच्छा, ये जब आए ना, पहले आया प्रभु देवा और बाद में आया ऋतिक, तो वो देखा और वो हुआ कि यार नहीं, ये तो हम तो नहीं आप कर नहीं कर सकते। सकते, तो हाँ, मोटिवेशन ही खत्म हो गई। गोविंदा तक था कि हम कर सकते हैं। सो गोविंदा भी वैसे सर, मैं तो मिस ही करता हूँ सर। व्हाट अ क्या गाय, बात है, व्हाट अ गाय, क्या बात। व्हाट अ एक्टर। वो सर जो उसकी फिल्म है ना उसके साथ सैफ अली खान के साथ, हाँ, वो उसमें जो उसका डायलॉग है ना कि 500 में लोगों को जीना ना सिखाओ, हाँ। क्या बात। सर और बाकी सर देखिए, किसको पता था कि संजय दत्त की कॉमेडी चॉप्स भी हैं। वो तो जब गोविंदा के साथ पेयरिंग कर दी ना इंडस्ट्री ने कुछ देर के लिए कि यार तुम लोग ना 2 4 6 फिल्में बना लिया करो, तो उसके अंदर संजय दत्त की कॉमेडी चॉप्स। वैसे सर अगर गोविंदा ना होता तो मुन्ना भाई एमबीबीएस शायद संजय दत्त से कास्ट ना होती। ये मेरे ख्याल में मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो अगेन सर, इसी तरह इंडस्ट्रीज चलती हैं। और जैकी श्रॉफ की क्या बात सर, कभी आपने उनको खाना खाने पीने के ऊपर गुफ्तगू करते हुए सुना है सर? क्या बात है। मतलब सर। वेजिटेरियन फूड के ऊपर बंदा जो है अगले बंदे को कहे कि यार ये मुझे ट्राई करना चाहिए, क्या बात है सर। What a guy। सर हर चीज के ऊपर उसका वो जो है ना कि जिंदगी मौत के ऊपर जो उसका है, ना, कमाल सर, बहुत बहुत फलसफी आदमी बहुत है। फन। सर आगे चलते हैं। सर ये खबर आपने मुझे भेजी थी कि पीएचए दरख्तों की हिफाजत के लिए ट्री ऑफिसर तैनात सर किए गए। इतनी अच्छी बात है सर। ट्री ऑफिसर जो है जो अपने इलाके के अंदर जो दरख्त दीगर जो दरख्त है उनका मुआयना करेंगे और रिकॉर्ड मुरतब करेंगे यार कि दरख्तों की क्या सूरत हाल है। सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर कि ये तो देखिए सर, इतनी शजरकारी का जो एक मुहिमें चली हैं, मतलब बिलियन ट्री सुनामी से लेके फिर इस पंजाब गवर्नमेंट का जो भी मौक़िफ़ है इसके ऊपर, ये बड़ा नाकाफ़ी था। हम भी ये बात करते थे कि आप लगा तो लेंगे, उसके बाद उनकी अपकीप जो है, मतलब आप सैपलिंग की बात कर लें, वो बड़ी बड़ी मेहनत लगती है एक सैपलिंग को अपने उस तक पहुँचाने के लिए, और उसके बाद भी देन सम। तो ये अच्छी बात है कि सर के ट्री अफ़सर बन गए हैं और लोगों का एक किसी का रोज़गार भी लग जाएगा, ये अच्छी बात। इज़ाफ़ी ड्यूटियाँ ना लगाइएगा इस बंदे को, आप कहेंगे यार ये सिर्फ़ ट्री ऑफ़िसर ही है, वो बड़ा काम है। सर ये देखिए ना, मुझे तो अब मैं तो हर इस तरह की चीज पढ़ के मुझे लगता है कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो एक तो ये कि हमें भी कंसिडर, मैं वैसे भी आपको टी ट्री हगर हूँ। यस, यस। दूसरी चीज ये है कि ये वैसे तो बड़ा अच्छा है और बड़ा जरूरी है, हुँ, लेकिन वो जो हुकूमत खुद ही फैसला कर लेती है कि उन सड़क चौड़ी होएगी तो सारे दरख्त गए, हुँ, तो उसमें ट्री ऑफिसर क्या कर लेगा। हाँ, तीसरी और आखिरी चीज ये है कि ये मतलब आ, हमें पता है ये प्रॉब्लम होता है कि रातों रात अर्बन सेंटर्स में से ट्री गायब हो जाते हैं, आप हुँ, फॉरेस्ट को तो छोड़ ही दें। और उसमें मतलब जाहिर है, मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि अंदर से इन्वॉल्वमेंट के बगैर किसी मुल्क के किसी खित्ते में कोई भी चीज नहीं हो हो सकती। सकती है सर। तो इससे क्या होगा कि एक लेयर ऐड हो जाएगी, तो चले गुड लक। हाँ। चलो ऑब्वियसली सर देखिए, दरख्तों का ये है कि जब दरख्त एक ख़ास हाइट पे चले जाते हैं और उसको एक अच्छा दरख्त होता है, मतलब कि और उसके शीशम-शूशम हो या और जो भी हो, मतलब आप देखें ना डिफ़ॉरेस्टेशन जो हमारे नॉर्दर्न इलाकों के अंदर उसमें बड़ी एक गिरफ्त पाई गई कि जी नहीं आपने काटने, और ये लकड़ी बिकती है ना सर, कोई दरख्त के पत्तों के अंदर तो नहीं रोल करके ना उसको कर रहा, कुछ कर भी रहे होंगे शायद, लेकिन ज़्यादातर तो यही है ना कि दरख्त की लकड़ी जो है महँगी बिकती है।
तो सर ये अच्छा है कि ट्री ऑफिसर, सर वैसे हो भी सकता है कि सर मैं आपको वैसे एक कहानी सर बोल के देता हूँ कि सर एक ट्री ऑफिसर मैं देख रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा हो गए ना तो पॉलिटिकल करियर लॉन्च होने चाहिए किसी एक का सर, कि एक इलाके का वो ट्री अफसर था और हुकूमत ने वहाँ पे सड़क बनाने का या प्लाजा बनाने का फैसले के लिए ट्री अफसर आवाम को लेके वहाँ खड़ा हो गया दरख्तों के सामने और उसने कहा ऐसी की तैसी, मुझे आपने ड्यूटी दी, आप नहीं हटा, उसके बाद वो हटा दे। लेकिन तो स्टोरी कितनी ज़्यादा बनेगी, एक बंदे ने दरख्त के लिए ना अपने आगे खड़ा हो गया बुलडोजर के कि ऐसी की तैसी काट के दिखाओ दरख्तों। पॉलिटिकल करियर लॉन्च नहीं हो गया सर किसी का, वो तो सर पार्टी कहेगी तुसी इत्थे आ जाओ फिर। सर ये बिल्कुल बड़ा अच्छा लॉन्च हो सकता है, लेकिन उस महीने उस सरकारी अफसर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह भी नहीं मिलेगी सर, कुछ भी पड़े सर उसे, लेकिन सर यही तो मैं कह रहा हूँ, जिल्लत जो वो काटेगा शख्स, उसके बाद वो कितना हार्डन्ड हो जाएगा। आगे तो आपको पता है सियासत आगे जाके तो जिल्लत ही है ना, मतलब उसके अंदर आपको अच्छे मोमेंट्स हैं सराउंडेड बाय लॉट ऑफ बैड मोमेंट्स, ऐसे ही है, बड़े से बड़ा सियासतदान ना हो, ये ट्रू है उसके लिए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप तब तक तो बहुत जिल्लत है जब तक आप इलेक्शन जीत नहीं जाते। बाकी जिस दिन गैर हतमी नतीजा आता है ना ओहो, कि आप लीड में हो, आप खा गए ना। अभी हतमी भी आना होता है, अभी ओथ टेकिंग भी होनी होती है, अभी सारा कुछ होता है सर। रात को ना वेल विशर घर पे गाड़ी भेज देते हैं गिफ्ट कि आप सर चलाएं इसको। और इसकी डिग्गी में एक ब्रीफ केस भी है, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो सर उसका तो अपना लुत्फ है सर, बिल्कुल सर आपको पता है मेरी और आपकी लाइफ में मिसिंग क्या है? सर, हमारे केस। वेल विशर नहीं है। हाँ सर, नहीं है सर, है ये बैठे हैं सर, लेकिन ये हमें मतलब हमने लास्ट एक एपिसोड में भी तनकीद की थी और बड़ा रिस्पॉन्स है, थैंक यू, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर वो ट्रांसलेट इनटू इनकम जब तक नहीं होगा ना, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई लालच है कि हम आप पैसे देंगे तो हम शो करें, शो तो हम करते रहेंगे, ये तो हमने प्रूव कर चुके हैं। लेकिन अगर सर को वेल विशर होना और कहे यार कि ये ले यार जा तू आज जा, वो दिन सर आपको पता है सर, हमें जब 5-5 6-6 डॉलर की भी वेल हो जाती है, आपको पता है हमारा पूरा हफ्ता हम ना उसको सोचते हैं, क्योंकि ये नहीं कि अमाउंट ज्यादा है, कि किसी ने सोचा कि यार इनको ये करो, तो ये और लोग हो जाए तो अच्छा ही हो सर, बुरा तो इसमें कुछ नहीं। बिल्कुल सर। वो तो अभी एक वो डांसर है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, पाकिस्तानी डांसर है। उन्होंने कहा कि मैं सबको ना ये समझाती हूँ जो इस इंडस्ट्री में लड़की आती है कि नेक नीति के साथ पूरी जान लगा के डांस करना है, और ये नहीं सोचना कि मैंने उसके पास जाना है जो 50,000 वेल लेके बैठा हुआ है। जिसके पास 5 रुपए की वेल है ना, उसके पास भी जाओ, उसका भी दिल है। जब सब ये देखेंगे ना कि तुम सबको इक्वली एंटरटेन कर रही हो, तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा करियर कैसे ऊपर सर चल जब रहा है। आपने स्टोरी शुरू की ना तो मुझे लगा आप कथक कुतक की बात करने लगे, लेकिन आप जब आप मैं एंड में आया इसके ऊपर, क्या मतलब बात क्या हो रही है? सर मुजरा जो है वो एक आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल है, बिल्कुल है मतलब उमराव जान अदा कितनी दफा देखी है आपने? सर, 18 दफा देखी होगी ना बिल्कुल सर। सुबह। नहीं सर, बिल्कुल एक आर्ट फॉर्म है, और ये आपने बात की कि देखिए सर, जो शख्स अपने करियर के अंदर ना वो तमाम ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है, तो वो है स्टार। अगर वो है ना कि यार मैंने अपनी नीश को एंटरटेन करना है, अपना अपना रास्ता नीवे नीवे होकर निकाल लेना, वो कभी लॉन्जेविटी नहीं आएगी उसके अंदर। साहब ने चूंकि मुजरे का जिक्र किया और वेल का जिक्र किया, तो सर मैं आपको एक और बता दूं कि मैंने इंस्टाग्राम पे चीजें दिखाई जाती हैं, वो क्योंकि आप एक पे जरा इंटरेस्ट शो कर दें तो वो 2 हफ्ते आपकी ना बुखार बन जाता है आपके लिए। सर बच्चों का खिलौना है, हालांकि लगता मुझे ये है मार्केट उसको की कि उसके अंदर ना आप ताश का डेक डाल रहे हैं या कोई कार्ड साथ मिलते हैं और वो गन है, आप उसको दबाएंगे ना वो फर करके ना यूं ना फेंकेगी। तो सर ये जो आपके जो इतनी मेहनत लगती है वो करने के लिए, उसको ऑटोमेट कर दिए किसी चाइनीज कंपनी ने, या चाहे चाइना भी बनते, तो सर इसके अंदर आप थदाड़ लोड करें उसका, और सर वो इफेक्ट क्या होगा, एक बंदा खड़ा हुआ है जलवे से और उसने यूं ब्रश मारा है और अंदर से नोट की बारिश हुई है सर, व्हाट इंजीन्यूटी। सर ये कमाल है। दूसरा वो सर वो हुआ ये कि आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको पता है पहले आप $100 से छोटा जब डॉलर लेके जाते थे ना एक्सचेंज कराने, तो आपको खराब रेट मिलता था। वो कहते थे कि जी डॉलर का जो रेट है ना वो $100 का $100 रेट है। छोटे डिनोमिनेशन के नोट का रेट कितनी चूतिया बात है ये कितनी चूतिया बात है। लेकिन सर थैंक्स टू मुजरा मार्केट इंडस्ट्री, सर $1 नोट बिल जो है ना वो हिट हो गया। वाह। सो हो अब ये रहा है कि जब मुजरों पे वेल होती है ना, तो अब जाहिर है जो बंदा 5,000 की वेल करा दे ना, वो पापाट्रॉनिक्स होता था, हाँ। उसको कोई बीट नहीं कर सकता था। सर कुछ लोगों ने सोचा ये कि इसको बीट करने का एक तरीका है, उन्होंने इकट्ठे किए $1 बिल्स। सर उन्होंने आके $1 बिल्स के छट्टे मारने शुरू किए, और वहां पे जितनी कम्युनिटी थी ना, उन्होंने 5,000 वालों को, हालांकि वो ज्यादा रकम है, उनको ऐसे फारे करके ऐसे इनको पलकों पे उठा लिया। वाह वाह वाह। और वो
मुजरे से निकले हैं 5,000 वाली पार्टियां और गालियां देते हुए निकली हैं कि यार इन्होंने ये क्या किया। क्योंकि सर $1 तो देखे ना, मतलब कितने का आजकल डॉलर सर सर? 280 रुपए 280 का। रुपए का सर, और दूसरी तरफ 5,000 रुपए का चल रहा है। लेकिन वो इफेक्ट जो है ना कि यार कि ये इसके ऊपर एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है सदर, उसका साइन है और एक पुराना जो मर चुका है उसकी तस्वीर है। तो ये एक बड़ी सर। वैसे इसके अंदर देखिए, ये तो एक आप हाई लेवल की बात कर रहे हैं सर। लोअर में इसको ले जाना बड़ा डेंजरस भी मैं हो रहा है कि अगर वो कहे जी हम पेनीज और निकल्स और डाइम्स का अगर सर वो अगर पक्के ने मारी तो सर किसकी आंख भी ज़ाया हो सकती है सर। तो ये नहीं करना आपने। मैं आपने पेपर नोट के ऊपर रहना है। इसके अंदर उस ये ना सिक्का बंदा जेब से भर के यूं फेंकते सर, वहां पे लोगों को सर इंजरी होना शुरू होती है। सर ये सिक्के को छोड़े हैं, ये तो अगर कनेडियन डॉलर चल गए, वो भी प्लास्टिक के अब आ रहे हैं ना, वो तो सर फिर सकते हैं। सर उसको तो बसंत की तरह बैन करना पड़ेगा सर, कितना बड़ा मसला हो जाएगा सर। चले आगे चलते हैं सर। सर ये आपने मुझे ये भी खबर आपने भेजी थी कि सर वड़ा पाव जो है सर उसको अखबार में रखने के लिए जो है उन्होंने एक कैंपेन ज्वाइन की है कि इसके ऊपर जॉइंट क्रैकडाउन हुआ है। FSSAI और BMC, ये कोई दो इदारे उन्होंने किया है कि जी जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग इंक होती है इसके अंदर लेड होता है। लेड से तो बात शुरू होती है, मुझसे पूछे क्या क्या होता है उसके अंदर। और उसके अंदर हैवी मेटल होते हैं जिसके अंदर जब ऑयली फूड उसके अंदर मिक्स होता है और लोग खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं उसको, तो बड़ा सीरियस हेल्थ रिस्क है। तो ये रोका है इन्होंने यहाँ पे, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी अगर किसी जगह के ऊपर आपकी ऑयली फूड जो है अखबारात के अंदर ये भी जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इसको आपको नहीं करना चाहिए। वो स्याही सर आपने सर, अब ये तो लोग ना अखबार पे छप के उसको देख रहे हैं सर। मैंने वो ड्रम जो है ना सर देखे हैं, उनके अंदर ना आप गुजरे हैं, वो उसका लेड खुला हो ना तो आपको एक हमक सी आती है मजेदार किस्म की, जिससे वो थोड़ा आपको ना और उसके बाद जब आप अखबार छाप लेते हैं तो वो सिर्फ स्याही तो नहीं छपती उसके ऊपर ना, उसके बाद उसको ड्राइंग के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बड़ी चीज़ें जाती हैं अखबार के अंदर। तो उसको अगर ऊपर अगर आप ऑयल करके उसको डाइल्यूट कर देंगे इनको, तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। जी सर, ये जो है ना इंडिया में हुआ है, ये मुंबई में। मुंबई में। और ये एक्शन होने से पहले आपने और मेरा एक और दोस्त है फारूक, जो इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक है, आप दोनों ने मुझे कहा था कि जी खाने पीने की चीज़ को जो है ना आपने अखबार में नहीं कभी भी नहीं। रोल करना। अच्छा, मैं सर उसके बाद बड़ी तशवीश का शिकार हो गया हूँ और सब मुझे मशवरा दें प्लीज़ कि वो तो चले ठीक है, खाने पीने की चीज़ों को अब मैंने अखबार में रोल करना बंद कर दिया। लेकिन अब जो एक और बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है वो ये है कि जी आप जब वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं या कोई बिल जो है जो उसी वक्त फौरी तौर पर प्रिंट होता है, वो आपको काट के हाथ में पकड़ाते हैं, रसीद जो रसीद जो होती है, तो वो आपने उसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि उसके अंदर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो गर्म करता है जिसकी वजह से पेपर को वो हीट की वजह से वो ब्लैक हो जाता है और वो प्रिंट आ जाता है। जो एक लेजर जेट प्रिंटर भी करता है बेसिकली आप हाँ, लेकिन अब जो है अगेन इंस्टाग्राम रील्स भरी पड़ी हैं कि जी वो उसमें बीपीए कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेन है, आपने रसीद को हाथ नहीं लगाना। यार प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो टैक्स लॉयर है, वो कहते हैं कि आपने रसीद फेंकनी कोई नहीं, मुझे हर रसीद आपने अपनी दराज में रखनी है और 1 हफ्ते बाद वो आपने अनलोड कर देनी है मेरे पास। तो अगर मैं हाथ भी ना लगाऊँ, मैं उसको रखूँ किधर, मैं क्या करूँ? सर देखें, एक तो इसके अंदर ये कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और लोग ना बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया उन्होंने कि मतलब ये भी ठीक एक अमल नहीं है कि दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जो हमारी सेहत के लिए बुरी है। अगर तो सर उस तरह ढूंढना शुरू करेंगे फिर तो बहुत चीज़ें बुरी आना शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि ये कितनी सच्चाई है इस चीज़ में कि उसका कंटेंट ज़्यादा है और उससे आपको कुछ और हो सकता है। लेकिन इसका सर देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो इसका हल निकाल लिया। वो इसलिए नहीं निकाला उन्होंने कि जी वो पेपर आपके लिए नुकसानदेह है। वो तो पेपरलेस जा रहे हैं दुनिया के अंदर। वो कहते हैं जब आप कैफ़े में जाते हैं या कॉफ़ी लेने जाते हैं, अब तो बहुत सारे वहाँ पे जगह हैं जहाँ पे कार्ड भी नहीं चलता। वो कहते हैं अपने फ़ोन से बस पे करो, आपके फ़ोन पे ही आपको वो आ जाएगी, एक रसीद आ जाएगी। तो वो रसीदें जो है आप अपने फ़ोन पे इकट्ठी करते रहे, अपने टैक्स पेयर को जाके दे दें। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बड़ी देर बाद है। जैसे देखिए अब ये तो हमने एवोल्यूशन हासिल कर ली है कि घर का जो सौदा है वो आना होता है। आप अगर खुद ना भी जाएँ, आप किसी को अगर भेज के मँगवा रहे हैं या आप खुद भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसकी जो पक्की रसीद होती है, आप कार्ड पे पेमेंट करते हैं और वो आप वहाँ से निकाल लेते हैं। तो आपको वो रसीद चाहिए ना सिर्फ़ टैक्स लॉयर के लिए, अपनी पर्सनल अकाउंटिंग के लिए भी कि यार कितना किराने स्टोर से इतना ज़्यादा सामान है। एक उसकी इनटेक होती है ना हर घर के अंदर कि जी ये इतना-इतना आटा है, इतना ये है, इतना वो है। अच्छा जी खत्म हो गया क्यों जी? अच्छा जी दिखाओ खोलें जी देखें। हर घर में इस किस्म का अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ ये करें, ये अच्छी आदत है करने की। तो सर पहले ये हाथ से हो रहा होता था। तो रसीद ने तो आधा काम आसान किया, अब हम कह रहे हैं कि जी रसीदें बंद करें, तो ये सर हो नहीं पाएगा, यहाँ पे नहीं हो सकता ये। तो सर यहाँ पे मेरे ख्याल में सर रिलैक्स करें, अपना रिस्क सर इतना रिस्क ठीक है सर। दूसरा सर, वो मैंने तो अब वो फ़ोन नया लिया है, सर तो इसमें वो गूगल वॉलेट भी है।
तो लेकिन मैंने जब अपना कार्ड चढ़ाने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि आपका कार्ड जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर चढ़ सके, हैं? सो मैं वो टैप एंड पे नहीं कर सकता सर आपके कार्ड को क्या है सर? सर। काबिल नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि आपको वो अलाउ ही नहीं कर, आपके बैंक ने ही नहीं अलाउ किया हुआ। हाँ, वो आपका बैंक इस काबिल नहीं है सर, इसका मतलब आपका आप और आपका कार्ड चाहिए, तो बैंक जो है उन्होंने नहीं अभी तक इजाज़त ली। चलें सर, ये होगी सर एक खबर। आगे चलते हैं सर। हमें क्रिकेट की दुनिया से सर एक और बात पता चली, बड़ी अफ़सोसनाक बात है। पहले क्रिकेट की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी खबर है। तो सर अली तरीन साहब ने एक ट्वीट की है। ज़ाहिर है उनको एक अ, हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस चीज़ के ऊपर। कह वो ये रहे हैं कि जो स्टाफ हायर किया था पीएसएल के, जो अभी सेशन ख़त्म हुआ है, उसके अंदर लॉजिस्टिक ऑफिसर हैं, इवेंट स्टाफ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको अभी तक पैसे नहीं दिए गए। तो ये देखिए, किसी को अपनी काम करने के बाद अगर पैसे के पीछे भाग-दौड़ करनी पड़ रही है, वो भी एक ऐसे इदारे के पीछे जिसको जो एक अमीर इदारा है, तो इससे बड़ा अफ़सोस होता है। इसका मतलब है किसी के पास इख्तियार है पेमेंट रोक-रोक के देने का, और वो रोक-रोक के दे रहा है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर तो इस बात में हल्की सी भी हकीकत है, तो मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। हाँ जी सर, वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पीएसएल ख़त्म हुए, और ये जो इस तरह की खबरें हैं ये मतलब पता नहीं क्यों अमूमन जो है ये बड़े टची होते हैं पीसीबी वाले, कि पीएसएल से रिलेटेड कोई गलत खबर जो है ना वो बाहर हाँ, निकलनी नहीं चाहिए। लेकिन किस तरह से हो सकता है कि इस तरह की बात छुपी रह जाए, हुँ। और मतलब आप एक तरफ बोस्ट कर रहे हो कि हम बहुत कामयाब हो रहे हैं, दूसरी तरफ से आप लोगों की पेमेंट निकाले, वेरी स्ट्रेंज। हुँ। करनी चाहिए। हाँ, करनी भी चाहिए। और हुआ क्या है मसला? मतलब अगर तो उन्होंने काम नहीं ठीक किया, अगर तो उनसे ये कि जी आपसे जो कमिटमेंट थी लॉजिस्टिक्स की, देखिए लॉजिस्टिक्स तो ठीक है, क्योंकि हर मैच हुआ है, टाइम पे हुआ है, टाइम पे खत्म हुआ और टीम सेफली अपने घर पहुंची और घर चली गई वापस। तो लॉजिस्टिक्स तो ठीक थे। लॉजिस्टिक्स का तो कोई इशू नहीं था। अगर तो कोई इसके अंदर और लॉजिस्टिक्स है कि जी खाने पीने के लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, वो टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा, आई डोंट नो। लॉजिस्टिक्स क्या होती है सर मैच की? यही होती है ना। अच्छा, उसके पैसे, बाकी इवेंट वालों के तो पैसे देने चाहिए। इवेंट की स्टार्टिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, उसके बीच में अगर कुछ 2-4 चीज़ें हुई होंगी, तो उसके इवेंट के पैसे होंगे सर, वो तो देने चाहिए ना। इवेंट भी कोई बुरे तो नहीं हुए। हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली बात वही है कि क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि किन के पैसे रुके हुए हैं, हुँ, और ज़ाहिर है वो लोग शोर, अली तरीन को पता लग गया, अली तरीन का कोई स्टेक नहीं है हुँ, आजकल, हुँ, उसने वो कर दी। वरना तो लोग घबराते हैं ना ये बात करते हुए कि हमारी पेमेंट नहीं हुई हुई, हुँ। उसकी वजह ये है कि वो उनको होता बिल्कुल है ही कि मर अगले जाएँगे। साल एक या तो ये मर जाएगी या ये दे देंगे, अगले साल रखेंगे नहीं। हाँ। तो ये बड़े मसाइल हैं। मसाइल है। दे दें यार, जो भी है प्लीज़ क्लियर करें। लास्ट खबर से ये वही फैज़ान लखानी साहब जो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, उन्होंने एक फ्रॉड केस जो है उसको टेक अप किया सर। कुछ पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने ये नेशनल जो स्विमिंग के आपके कॉम्पिटिशन्स जो है शुरू हो गए गर्मी के सीज़न के अंदर, नेशनल्स होते हैं। उसके अंदर हर कैटेगरी, हर एज की, हर स्ट्रोक की ऊपर जो है आपकी रैंकिंग निकलती है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आप टीमों में जाते हैं, आप पंजाब टीम में जाते हैं, फिर आप नेशनल टीम में जाते हैं। फिर आपका स्विमिंग इज़ नॉट के एक अंडर उस रिप्रेजेंटेड स्पोर्ट नहीं, एक बड़ी रिप्रेजेंटेड स्पोर्ट है। हर तबके में आप बात कर लें, और फिर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत से। तो उसमें सर मैंने खुद भी देखी, क्योंकि मेरा बच्चे ने 1-2 दफ़ा नेशनल्स के लिए ट्राई किया, अंडर 8 टाइप कैटेगरी में, पहले पुरानी बात है। तो वहाँ पे अगर आप अंडर 10 में कर रहे हो या अंडर 9 जो भी उसकी कैटेगरी होती है, तो उसमें आपको ना कुछ बच्चे नज़र आते हैं कि यार ये तो नहीं 8 साल का हो सकता। तो फिर जो वहाँ पे लोग होते हैं, फिर इसकी ना बातें होती हैं, फिर जब रिज़ल्ट बहुत उसी तरह बहुत ही एक्सट्रीम रिज़ल्ट आता है कि जी बंदे ने मतलब 2 लेंथों से ही हरा दिए सारों को, तो फिर पेरेंट्स जो है वो करते हैं कि जी ब बर्थ सर्टिफ़िकेट खुलवाते हैं वहाँ पे। मेरे सामने हो चुका है ये। तो ये कोई बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है इसके अंदर कि ऐज के ऊपर उन्होंने गलत किया और ऐज वेरिफ़िकेशन प्रोसीजर्स जो है वो फ़ॉलो नहीं हुए। और ये पाकिस्तान का जो अपना है क्लॉज़ 5 ऑफ द पाकिस्तान कोड ऑफ एथिक्स गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स 2024 की ये पॉलिसी है। उसके अंदर जो है एज फ्रॉड जो है, ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। अगर आपका एज फ्रॉड करवाया हो आपसे, आपने किया हो, तो आपको फिर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है इसके अंदर। तो ये जो भी कर रहा है इसको परस्यू बड़ी डिलिजेंटली करना चाहिए, और अगर किसी ने इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है तो ये अनफेयर है। स्पोर्ट्स में इसकी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, उनको आपको बैन कर देना चाहिए। बस सर, पाकिस्तान में आपको पता है स्पोर्ट्स के ऊपर तो मतलब जब मेरिट के खिलाफ कोई चीज़ होती है तो उस पे तो किसी के सर पे जूं भी नहीं रेंगती। हुँ, मतलब अमूमन बाकी चीज़ों में तो फिर होता है ना कि कुछ ड्राइंग रूम टॉक ही हो जाती है। ये तो हमने इसको तो कोशर समझा हुआ है। हुँ, सो यहाँ पे आप बॉक्सिंग ले लें, आपको हर बंदा ये गिला करता मिलेगा कि जी वो मेरिट पे कोई और बनता था, इंग्लैंड टूर्नामेंट के लिए किसी और को भेज दिया। आप स्विमिंग ले लें, आप ओलंपिक्स ले लें, आप कुछ, ये तो जो स्पोर्ट्स वाला खाता है ना, ये तो मतलब आप
मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि वही वाली बात, इसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू भी नहीं होती मेरे ख्याल में। हमने इस शो में पहली दफा या दूसरी दफा गुफ्तगू की। तो ऐसे ही है सर, और गलत बात है। देखिए सर, फिर आप यूथ को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर वो आए, अगर उनको पता होगा यार स्विमिंग में तो ना एज ऊज ऊपर नीचे हो जाती है। और बड़ा एडवांटेज है कि सर एक बच्चा जो है वो असल में है 12 साल का, कंपटीशन उसका 80 रोड्स के साथ हो रहा है, तो जाहिर है फिजिकल एडवांटेज है, तो इसलिए तो एज का एक रखा हुआ है ना। और एक इवेंचुअल एज के बाद जब सब एडल्ट हो गए उसके बाद तो आप सेम कैटेगरी में स्विम करते हैं। फिर अंडर 50 की कोई रेस होती है या फिर तो अबव 50 की रेस होती है ना, वो तो एक अलग चीज होती है, तो शुगल में होती है। तो उसके अंदर फिर ये बड़ा मसला है। और खासतौर पे सर फर्ज करें वो अच्छा है बच्चा, और उसको जान के उस नेशनल टूर्नामेंट में जितवाने के लिए उसके एज फकअप की है, और बड़ा टैलेंटेड है, वो शायद वैसे ही जीत जाता। लेकिन सर अगर उसी बच्चे ने आगे जाना है किसी इंटरनेशनल इवेंट पे और उसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, गलत हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाएगा बेचारा, तो करियर फिर वो उससे भी जाएगा। तो ये चीज सिरे से ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसका फायदा वही है कि आपने अगर यहाँ पे उसको सरकारी नौकरी दिलवानी है ना, हाँ। तो वो वहां तक कामयाब है। हम्म, अगर आप कहेंगे कि इसको फिर हम बाहर भी भेज दें तो उधर वो पकड़ा पकड़ा जाएगा। जाएगा। बाकी जो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर भी और बाकी खबरों के अंदर, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।